गाय बचाने के लिए इंसानों को मारा जा सकता है? आपको ये राइट कोई नहीं दे देता है कि आप मुसलमानों का हत्या कर सके, दलितों का हत्या कर सके। गाय बचाना इंसानों की हत्या करने के लिए एक एक्सक्यूज है? अगर आपको गाय माता को बचाना, आप शेल्टर खोलिए। इतना सारा गाय घूमता रहता है रोड पे, मौत हो जाता है, कचरा खाता रहता है, प्लास्टिक खाता रहता है, मत होने दीजिए। किसी का हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन करोगे तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। इस वक्त जो स्थिति है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की, उसको जितना प्रताड़ना, वायलेंस झेलना पड़ता है, क्या वो गाय से ज्यादा है कि कम है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गाय का क्या हो रहा है। अगर आपको फर्क पड़ता तो इतनी सारी गायें मर नहीं रही होती, रास्ते पे इंटरसेक्शन पे गायों का जमघट नहीं लग गया होता। कि हिंदुओं के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने साथ में AK-47 लेके चले, वेपन्स लेके चले। गौरक्षा के नाम पर नासिर और जुनैद की हत्या, उस पूरे मामले में कई नए एंगल भी आए हैं, कई नए मोड़ भी आए हैं। और आज जो छात्र संगठन है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरे हैं। पहले जामिया में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, फिर उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, और अब दिल्ली के जंतर मंतर पर। मेरे साथ नेहा मौजूद है। सर नेहा, गौरक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? गौरक्षा के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है उसमें से पहला सवाल तो हमारा यही उठता है कि आप वैलेंटाइंस 14 फरवरी को बोलते हैं कि वैलेंटाइंस कोई नहीं मनाएगा, गाय को आप गले लगाइए। ठीक बात है। अगर आपको लग रहा है कि गायों का स्थिति बहुत ख़राब है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, मतलब देश के जनता के इकोनॉमी या रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एकदम आप उनका सपोर्ट में शेल्टर्स खोलिए, उसको ठीक से फंड करिए। लेकिन क्या गाय बचाने के लिए इंसानों को मारा जा सकता है? क्या गाय बचाना इंसानों की हत्या करने के लिए एक एक्सक्यूज़ है? हम जानते हैं कि लॉ में ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई मार रहा है, आप अपने डिफेंस में बचाने के लिए जो करते हैं वो माफ़ किया जाता है, सेल्फ डिफेंस के लिए आप कर सकते हैं। पर गाय के डिफेंस में किसी इंसान को मार देना, क्या ये एडमिसिबल है लॉ में? और अगर नहीं है तो पुलिस ने क्यों मोनू मानेसर का नाम ड्रॉप कर दिया? उनका कहना है कि गौ हत्या हो रही है, और जो मेवात वगैरह साइड के मुसलमान हैं वो गाय को बाकायदा पकड़ के ले जाते हैं, गाय की हत्या कर देते हैं, लिहाजा हम लोग गौ रक्षा करेंगे और हम ही गाय माता को बचाएंगे। एकदम आप गाय माता को बचाइए। अगर आपको गाय माता को बचाना, आप शेल्टर खोलिए। इतना सारा गाय घूमता रहता है रोड पे, मौत हो जाता है, कचरा खाता रहता है, प्लास्टिक खाता रहता है, मत होने दीजिए। गाय के लिए आप फंड्स इकट्ठा करिए। आपको लगता है कि आपका कॉज बहुत नोबल है, लोगों से फंड्स इकट्ठा करिए, गाय को एकदम खिलाइए। लेकिन आपको ये राइट कोई नहीं दे देता है कि आप मुसलमानों का हत्या कर सके, दलितों का हत्या कर सके। अब होना क्या चाहिए इस पूरे मामले में? कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए, और जैसे हो रही है वो आप कैसे देख रही हैं कि अभी क्या हो रहा है उसमें? कौन कौन से एंगल आपको नजर आ रहे हैं कि जो कमजोर छोड़े जा रहे हैं? हमको लगता है कि हर एंगल इस वक्त कमजोर छोड़ा जा रहा है। ये पॉसिबल कैसे है कि इतना बड़ा महापंचायत हो जा रहा है जिसमें से लोग कह रहे हैं पुलिस को कि तुम्हारे टांगे तोड़ देंगे? अरे पुलिस रिस्पॉन्सिबल है लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। पुलिस लॉ को सेफगार्ड करने के लिए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस का होता है, और आप ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि तुम अपना काम करोगे, किसी वायलेंस, किसी का हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन करोगे तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। और अगर वो ऐसा कह पा रहे हैं और राजस्थान पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, तो फिर ये और बड़ा सवाल उठता है कि हम ये कैसे दौर में आ गए हैं, कैसी सरकार है सत्ता में राजस्थान में, सेंटर में, बाकी और राज्यों में, कि ये पॉसिबल हो पा रहा है कि पुलिस को खुलेआम पे धमकी दी जा रही है, मर्डर के जो आरोपी हैं उनके सपोर्ट में महापंचायत हो रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये जो गौ हत्या और गौ रक्षा वाला मामला है पूरा, इसमें जो एक चीज़ निकल के आती है कि गौ माता का जो सम्मान है और हिंदुओं की भावनाएं जो आहत होती हैं अगर गाय के साथ ऐसा कुछ होता है, तो उस पर भी तो रोक लगनी चाहिए। साथी, अगर आपकी मतलब आपकी नहीं, अगर किसी भी साथी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं कि किसी इंसान को जिंदा या जला दिया गया है या मार दिया गया है या उसका लिंचिंग कर दिया गया है, तो वो इंसान कह रहा है कि हमको गाय के लिए हमारा भावना आहत हो रही है, तो मैं तो वो नहीं मान सकती हूँ कि आप सही बोल रहे हैं। और अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, ठीक है, आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, मैं बोल तो रही हूँ, आप शेल्टर्स खोलिए।
ये तो दिस इज नॉट अ डिबेट अबाउट काउ वर्सेस ह्यूमन बींग्स, दिस इज अ डिबेट दैट यू मेक। बजरंग दल ये डिबेट बना देता है, बाकी लोगों के लिए कभी ये डिबेट है ही नहीं कि इंसानों को बचाए या गाय को बचाओ, दोनों को बचाइए, दोनों का रक्षा कीजिए। इस वक्त जो स्थिति है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की, उसको जितना प्रताड़ना वायलेंस झेलना पड़ता है, क्या वो गाय से ज्यादा है कि कम है? इस वक्त गाय का जो स्थिति है रास्ते पर, उससे ज्यादा वायलेंस, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स इस देश की जनता को झेलना पड़ रहा है। यानी ये कि कुछ ऐसे संगठन हैं बजरंग दल वगैरह के जिनके निशाने पर गाय के नाम पर एक खास कम्युनिटी है जिसको मुसलमान कहा जाता है। अभी यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एक इंसान आए, वो बोले कि देखो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नारा लगाओ पर बजरंग दल के खिलाफ कुछ मत बोलो। ऐसा क्यों? वही उनसे हमने पूछा कि ऐसा क्यों? वो बोले अरे बजरंग दल के लोग अच्छे होते हैं। हमने बोला अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अच्छे होते हैं? अगर संस्कारी तो नहीं कहा, संस्कारी नहीं, अच्छे कहा कि वो अच्छे होते हैं। उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, किसी को मार देना क्या संस्कार होता है? तो बोले कि किसने बोला? तो ये जो आइडिया बार बार आ रहा है कि बिल्किस बानो को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण थे इसलिए संस्कारी होंगे, गाय को इसलिए मारा जा सकता है क्योंकि मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं, दलितों को इसलिए मारा जा सकता है क्योंकि ये तो गाय का चमड़ा निकाल रहे होंगे या तो गौ हत्या कर रहे होंगे। इतना आसान हो गया है कि एक जानवर की आड़ में भी आप जानवर को बचा नहीं रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गाय का क्या हो रहा है। अगर आपको फर्क पड़ता तो इतनी सारी गायें मर नहीं रही होती, रास्ते पे इंटरसेक्शन पे गायों का जमघट नहीं लग गया होता, इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। और जो काउ शेल्टर होम्स खुले हैं यूपी में, हरियाणा में, अलग अलग राज्यों में, उसका फंडिंग इतना ज़्यादा गर्त में नहीं गया होता। अगर आपको सच में परवाह होती गाय की, तो आपको परवाह नहीं है, उसकी आड़ में जो आपका लार्जर एंटी मुस्लिम एंटी दलित प्रोपेगेंडा है, आइडिया है, आप उसको बस प्रोपेगेट करते हैं। अच्छा, अगर गौ रक्षा की बात भी आती है और कानून की बात भी आती है तो ये सारे काम पुलिस करेगी ना, सजा भी देगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ लड़के, कुछ नौजवान भगवा रंग के गमछे डालकर आते हैं और कुछ खास नारों के साथ कुछ लोगों को पकड़ते हैं राह चलते और उन्हें मार देते हैं, और फिर उस पर नाम आता है कि ये गाय को बचा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें तो पुलिस पर भी सवाल उठाती हैं और ज़्यादा सवाल उठाती हैं, एकदम उठाती है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये जो मॉब जस्टिस का हमारा पूरा नॉर्मलाइजेशन हो गया है, ये सिर्फ ग्राउंड पर भी हम लोग को देखने को तो मिल ही रहा है। लेकिन मैं तो मीडिया से सवाल पूछना चाहूँगी, मतलब आप ऐसा मीडिया नहीं है आई एम श्योर, लेकिन बाकी जो पॉपुलर टीवी मीडिया है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि उनको कौन ये अधिकार देता है कि वो पब्लिक ट्रायल करें लोगों का? उनको कौन अधिकार देता है कि एक औरत को आप पूछें कि इसी ने आत्महत्या की होगी, क्या बोलते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की? आपको कौन अधिकार देता है कि आप 100 अलग अलग तरीके का अपना दिमाग लगाकर बताएं कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटी तो जिहादी कम्युनिटी हो और वो चाहता है कि सारा हिंदूज का मौत हो जाए? आपको कौन ये अधिकार दिया कि आप उमर खालिद, देवांगना, सफूरा का इस तरीके से पब्लिक ट्रायल कर सकें जबकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस अभी तक कोर्ट में नहीं है? आप होते कौन है ये सब करने के लिए? और आप वो लोग हैं जो कि टीवी स्क्रीन्स पे हर लोग, आपके पास वो पावर है कि आप हर एक इंसान के घर में आपके लिए जगह है, वो टीवी के थ्रू आपको देखते हैं, अपने स्क्रीन्स में आपको देखते हैं। आप लोग रिस्पॉन्सिबल है कि अखलाक का मौत हो गया, आप लोग रिस्पॉन्सिबल है कि जुनैद और नासिर का मौत हो गया, क्योंकि आप लोग ये करते हैं। आप लोग लोगों को बोलते हैं कि क्योंकि टीवी पे हम ट्रायल कर सकते हैं तो आप लोग भी ट्रायल कर सकते हैं। 4 लोग जुटिए और जो मुसलमान जैसा दिख रहा है, दलित जैसा दिख रहा है, उसको मार दीजिए। ये मीडिया का इसमें पूरा कोलैबोरेशन है। बीजेपी के नेता जो अलग अलग समय पे, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, ये तमाम नेता, योगी आदित्यनाथ, यति नरसिंहानंद, संघ के तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो महापंचायत, धर्म पंचायत करके ये कहते हैं कि मुसलमानों को मार देना चाहिए, कि हिंदुओं के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने साथ में AK-47 लेके चले, वेपन्स लेके चले। आस्था माँ का इतना हिम्मत हो जाता है कि इतना मर्डर करने के बाद में 2 इंसान का, वो कहते हैं कि हम तो हैं ही गुंडे, हम तो हैं ही ऐसे। हिम्मत कैसे हो जाती है कि ऐसे लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं? और उमर खालिद जैसे डेमोक्रेसी पसंद लोग इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं। क्या बोलते हैं, सुधा भारद्वाज को जेल में बैठना पड़ा, सिद्दीकी कप्तान जो सिर्फ रिपोर्टिंग करना चाहते थे, 2 साल तक उनको जेल में बैठना पड़ा। ऐसा कैसे हो जाता है? संरक्षण कैसे मिल जा रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नेहा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। तो गौ रक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसको ना बर्दाश्त करने की यहाँ इन लोगों ने कसम खाई है और इस सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।